दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम के एडबेस्टन मैदान खेला गया तीसरा और निर्णायक वनडे मुकाबला ऐसा रहा जिसमें हर कुछ ओवर बाद कहानी बदलती रही। कभी लगा भारत पूरी तरह मैच पर कब्जा जमा चुका है, तो कभी इंग्लैंड वापसी की कोशिश करता दिखा। लेकिन जिस अंदाज में भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत की, उसने मैच का माहौल शुरू से ही गर्म कर दिया। बर्मिंघम के एडबेस्टन मैदान पर जब दोनों टीमें आमने सामने उतरीं तो स्टेडियम का माहौल देखने लायक था। चारों तरफ भारतीय फैंस का शोर, हाथों में तिरंगे और सबकी निगाहें टॉस पर टिकी हुई थीं। कप्तान रोहित शर्मा ने जैसे ही सिक्का उछाला, किस्मत ने उनका साथ दिया और भारत ने टॉस जीत लिया। रोहित शर्मा ने एक बार फिर बिना देर किए पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। उनका इरादा साफ था, पहले बड़ा स्कोर खड़ा करो और फिर इंग्लैंड पर दबाव बनाओ। लेकिन असली सरप्राइज तब मिला जब टीम इंडिया की प्लेइंग 11 सामने आई। भारत की तरफ से आज युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी रोहित शर्मा के साथ मैदान पर उतरे और जैसे ही दोनों ने क्रीज संभाली, पूरा स्टेडियम तालियों और उत्साह से गूंज उठा। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या यह युवा खिलाड़ी अपने मौके को खास बना पाएगा? इंग्लैंड की तरफ से नई गेंद लेकर आए जोफ्रा आर्चर ने शुरुआत में अपनी रफ्तार और स्विंग से दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा। पहले कुछ ओवरों में रन बनाना आसान नहीं था और भारत का स्कोर 5 ओवर में सिर्फ 19 रन तक ही पहुंच पाया। रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने बेहद संयम के साथ बल्लेबाजी की, बिना जोखिम लिए सिर्फ सिंगल डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाया। इंग्लैंड के गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे और 7 ओवर के बाद भारत का स्कोर 31 रन था। लेकिन फिर आया 8वां ओवर, जिसने मैच में हलचल जरूर पैदा की। ब्राइडन कार्स गेंदबाजी करने आए और वैभव सूर्यवंशी ने थोड़ा आक्रामक रुख अपनाया। पहली ही गेंद पर कवर के ऊपर से शानदार चौका, फिर एक तेज सिंगल और ओवर की आखिरी गेंद पर पुल शॉट से चौका। इस ओवर से भारत को गति मिली। अब रोहित शर्मा भी थोड़ा खुलकर खेलने लगे। उन्होंने आर्चर की गेंद पर शानदार फ्लिक शॉट से चौका जड़ा और फिर स्क्वायर लेग के ऊपर से एक छक्का लगाकर दबाव कम किया। लेकिन जैसे ही लग रहा था कि भारत अब लय पकड़ चुका है, तभी 10वें ओवर में बड़ा झटका लगा। साकिब महमूद की बाहर जाती गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में चली गई और फील्डर ने आसान कैच पकड़ लिया। वैभव 28 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गए। डेब्यू मैच में अच्छी शुरुआत के बावजूद वह बड़ी पारी नहीं खेल पाए और इंग्लैंड ने राहत की सांस ली। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 58 रन पर एक विकेट था। अब क्रीज पर आए विराट कोहली और उन्होंने आते ही पारी को संभाल लिया। दूसरी ओर रोहित शर्मा अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। उन्होंने ब्राइडन कार्स के अगले ओवर में लगातार 2 चौके लगाकर रन गति को बढ़ाया। 13 ओवर तक भारत 86 रन पर पहुंच चुका था। इंग्लैंड के कप्तान ने अब स्पिन का सहारा लिया और आदिल राशिद को गेंद थमाई। राशिद ने आते ही कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन रोहित ने उनके ओवर में एक शानदार छक्का लगाकर दबाव वापस इंग्लैंड पर डाल दिया। कोहली भी अपने क्लासिक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए गैप्स में रन निकालते रहे। धीरे धीरे दोनों के बीच साझेदारी बनने लगी और स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर 108 रन हो चुका था और रन रेट भी बेहतर हो गया था। 17वें ओवर में रोहित शर्मा ने 46 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। अब रोहित पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे और हर गेंद पर आत्मविश्वास झलक रहा था। स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस लगातार इंडिया इंडिया के नारे लगा रहे थे और माहौल पूरी तरह टीम इंडिया के पक्ष में झुकता नजर आ रहा था। इंग्लैंड के गेंदबाज फील्ड बदलते रहे, लाइन लेंथ बदलते रहे, लेकिन रोहित और कोहली की जोड़ी अब जम चुकी थी। डगआउट में बैठे खिलाड़ी भी संतुष्ट नजर आ रहे थे और हर अच्छे शॉट पर तालियां बजा रहे थे। और दोस्तों, यही वह मोड़ था जहां भारत ने शुरुआती झटके के बाद खुद को संभाल लिया था, लेकिन मैच अभी पूरी तरह खुला हुआ था और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लेना शुरू किया। 19वें ओवर में आखिरकार इंग्लैंड को सफलता मिल ही गई और इस बार मुकाबले का रुख थोड़ा बदलता हुआ नजर आया। गेंदबाज थे जैकब बेथल, जिन्होंने चतुराई से गति कम की और रोहित शर्मा को फंसाने की कोशिश की। रोहित ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने का इरादा किया, लेकिन टाइमिंग पूरी तरह से बिगड़ गई और गेंद हवा में लटक गई। फील्डर ने बिना कोई गलती किए कैच लपक लिया।
भारत को बड़ा झटका लगा और कप्तान रोहित शर्मा 60 गेंदों में 72 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनकी इस शानदार पारी में 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे। आउट होने के बाद पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, क्योंकि उन्होंने टीम को मुश्किल शुरुआत से निकालकर मजबूत स्थिति में पहुंचाया था। उस समय भारत का स्कोर 19 ओवर में 134 रन था। 20 ओवर पूरे होते होते भारत 140 रन पर 2 विकेट खो चुका था और रन रेट करीब 7 के आसपास बना हुआ था। वैभव सूर्यवंशी पहले ही 25 रन बनाकर आउट हो चुके थे। ऐसे में अब पूरी जिम्मेदारी विराट कोहली के कंधों पर थी। कोहली ने आते ही अपने क्लासिक अंदाज में पारी को संभालना शुरू किया। उनके साथ क्रीज पर मौजूद थे श्रेयस अय्यर, जिन्होंने शुरुआत से ही सकारात्मक इरादा दिखाया। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार समझदारी देखने को मिली। कोहली एक छोर से सिंगल डबल लेते हुए स्ट्राइक रोटेट करते रहे, वहीं अय्यर ने डीली गेंदों पर आक्रामक रुख अपनाया। 23वें ओवर में अय्यर ने लियाम लिविंगस्टोन की गेंद पर लगातार 2 चौके जड़कर दबाव पूरी तरह इंग्लैंड पर डाल दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच साझेदारी मजबूत होती गई और 25 ओवर तक भारत का स्कोर 188 रन हो गया। कोहली अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। उन्होंने साकिब महमूद की गेंद पर कवर ड्राइव और ऑन ड्राइव के जरिए लगातार 2 शानदार चौके जड़े, जिससे स्टेडियम में बैठे फैंस झूम उठे। दूसरी ओर अय्यर ने भी स्पिन के खिलाफ बेहतरीन फुटवर्क दिखाया और आदिल राशिद को 1 ओवर में छक्का जड़ दिया। 28वें ओवर तक भारत ने 220 रन का आंकड़ा पार कर लिया था और अब टीम बड़े स्कोर की ओर बढ़ती नजर आ रही थी। लेकिन इसी बीच इंग्लैंड ने एक बार फिर वापसी की। आदिल राशिद ने अपनी चालाक गेंदबाजी से विराट कोहली को चकमा दे दिया। एक फ्लाइटेड गेंद पर कोहली आगे बढ़े, लेकिन गेंद टर्न होकर बल्ले का किनारा ले गई और सीधे विकेटकीपर के हाथों में चली गई। कोहली 48 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारत का स्कोर 29 ओवर में 232 रन पर 3 विकेट था। ऐसे में क्रीज पर आए केएल राहुल, जिन्होंने शुरुआत में थोड़ा समय लिया और फिर अपनी लय पकड़नी शुरू की। दूसरी ओर श्रेयस अय्यर अब पूरी तरह आक्रामक हो चुके थे। उन्होंने ब्रायडन कार्स के 1 ओवर में चौका और छक्का लगाकर रन गति को फिर से तेज कर दिया। 32 ओवर के बाद भारत 258 रन तक पहुंच चुका था और रन रेट फिर से बढ़ने लगा था। अय्यर ने 35वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया, 55 गेंदों में 63 रन। इसके बाद उन्होंने गियर और बदल दिया। लिविंगस्टोन और राशिद दोनों को उन्होंने जमकर निशाना बनाया। 40 ओवर तक भारत का स्कोर 310 रन हो चुका था। अब आखिरी 10 ओवर बाकी थे और यहीं से मैच का सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू हुआ। अय्यर और राहुल दोनों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। आर्चर की तेज गेंदों पर भी अय्यर पीछे नहीं हटे और 1 ओवर में 2 शानदार छक्के जड़ दिए। केएल राहुल ने भी अपना हाथ खोलना शुरू किया। उन्होंने साकिब महमूद के ओवर में लगातार 3 चौके लगाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच तेजी से रन बनने लगे और फील्डर्स सिर्फ गेंद उठाते नजर आए। 45 ओवर तक भारत का स्कोर 352 रन हो चुका था और अब 380 का आंकड़ा भी छोटा लगने लगा था। अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 84 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। यह उनकी एक क्लासिक और आक्रामक पारी थी, जिसमें टाइमिंग और पावर दोनों का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिला। आखिरी ओवरों में भारत ने तेजी से रन बटोरे। राहुल ने 42 गेंदों में 67 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। वहीं अय्यर 108 रन बनाकर अंत तक डटे रहे। अंततः 50 ओवर पूरे होने पर भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 388 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। ये एक संतुलित और रणनीतिक बल्लेबाजी प्रदर्शन था, जिसमें शुरुआत में संभल कर खेला गया, बीच के ओवरों में साझेदारी बनाई गई और अंत में विस्फोटक अंदाज में फिनिश किया गया। अब इंग्लैंड के सामने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा था और मुकाबला पूरी तरह हाई वोल्टेज मोड पर पहुंच चुका था। 389 रनों का लक्ष्य बड़ा था, लेकिन इंग्लैंड की बल्लेबाजी लाइनअप भी कम खतरनाक नहीं थी और इसी वजह से शुरुआत से ही मुकाबला रोमांचक नजर आने लगा। इंग्लैंड की ओर से ओपनिंग करने उतरे बेन डकेट और फिल सॉल्ट और इस बार दोनों ने आते ही आक्रामक तेवर दिखाए। सामने थे भारत के युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा, लेकिन पहले ही ओवर में सॉल्ट ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया।
दूसरे ओवर में मोहम्मद शमी पर भी दबाव बनाया गया, जहां डकेट ने बैक टू बैक 2 चौके लगाकर इंग्लैंड को तेज शुरुआत दिलाई। 4 ओवर में ही स्कोर 36 रन तक पहुंच गया था और लग रहा था कि इंग्लैंड बिना किसी डर के लक्ष्य का पीछा करेगा। लेकिन 5वें ओवर में भारत को पहली सफलता मिली। हर्षित राणा ने अपनी गति और उछाल से सॉल्ट को फंसाया। एक शॉर्ट गेंद पर सॉल्ट ने पुल खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं रही और गेंद सीधे डीप स्क्वायर लेग फील्डर के हाथों में चली गई। सॉल्ट 19 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड का स्कोर 5 ओवर में 42 रन था। इसके बाद क्रीज पर आए जो रूट, लेकिन इस बार वह ज्यादा देर टिक नहीं सके। मोहम्मद शमी ने अपनी क्लास दिखाते हुए एक खतरनाक इनस्विंगर डाली जो सीधे स्टंप्स से टकराई। रूट सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड को दूसरा झटका 8 ओवर में 58 रन पर लगा। अब कप्तान हैरी ब्रूक क्रीज पर आए और उन्होंने बेन डकेट के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से खेलते हुए सिंगल डबल के साथ साथ खराब गेंदों पर चौके लगाए। 14 ओवर तक इंग्लैंड 112 रन तक पहुंच चुका था और मुकाबला फिर से संतुलन में नजर आने लगा था। लेकिन 16वें ओवर में भारत को एक और सफलता मिली। हर्षित राणा ने शानदार लाइन लेंथ पर गेंद डालते हुए ब्रूक को फंसाया। ब्रूक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधा कवर में खड़े फील्डर के हाथों में चली गई। ब्रूक 34 रन बनाकर आउट हुए। अब इंग्लैंड का स्कोर 128 रन पर 3 विकेट हो गया था। अब सारी उम्मीदें बेन डकेट और जोस बटलर पर टिकी थीं। दोनों ने मिलकर रन गति को बनाए रखा और 20 ओवर के बाद इंग्लैंड 162 रन तक पहुंच गया। डकेट ने 54 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और काफी आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे। तभी कप्तान रोहित शर्मा ने बड़ा दांव खेला और कुलदीप यादव को गेंद थमाई। कुलदीप ने आते ही मैच का रुख बदल दिया। उनकी गुगली को पढ़ने में डकेट पूरी तरह चूक गए और केएल राहुल ने तेजी से स्टंपिंग कर दी। डकेट 67 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद इंग्लैंड की पारी लड़खड़ा गई। कुलदीप यादव ने अगले ही ओवर में जैकब बेथल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। वहीं दूसरी ओर रविंद्र जडेजा ने लियाम लिविंगस्टोन को 22 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया। अचानक से इंग्लैंड का स्कोर 24 ओवर में 182 रन पर 6 विकेट हो गया और मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में आ गया। हालांकि कप्तान जोस बटलर अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 45 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। उन्होंने शमी और जडेजा दोनों के खिलाफ बेहतरीन शॉट्स खेले, कभी कवर ड्राइव तो कभी मिड विकेट के ऊपर से छक्का, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। हर्षित राणा ने ब्राइडन कार्स को 18 रन पर आउट किया, जबकि कुलदीप यादव ने आदिल राशिद को भी चलता कर दिया। 34 ओवर के बाद इंग्लैंड 236 रन पर 8 विकेट खो चुका था और अब लक्ष्य काफी दूर नजर आने लगा था। बटलर ने अंत तक संघर्ष जारी रखा। उन्होंने 88 गेंदों में 112 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 3 छक्के शामिल थे, लेकिन उन्हें किसी भी बल्लेबाज का साथ नहीं मिला। अंततः इंग्लैंड की पूरी टीम 45.4 ओवर में 305 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत ने यह मुकाबला 83 रन से अपने नाम कर लिया। भारत की ओर से गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने 4 विकेट झटके, हर्षित राणा ने 3 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि मोहम्मद शमी को 2 सफलता मिली और जडेजा के खाते में 1 विकेट गया। और बात करें इस मैच के असली हीरो की, तो वह रहे श्रेयस अय्यर, जिन्होंने शानदार शतक लगाकर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया और मैच का रुख तय कर दिया। हालांकि रोहित शर्मा की कप्तानी पारी और केएल राहुल की फिनिशिंग भी उतनी ही अहम रही। अब आप सभी को क्या लगता है, टीम इंडिया की जीत का असली हीरो कौन रहा? श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा या फिर कोई और खिलाड़ी? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।